कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते, जबकि जानते हैं, आपको पता है मौलाना असद मदनी ने फरमाया था मद्दजिल्लहुल आली ने, लोगों मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर ने वो उड़ीसा की सरजमीन पर लाखों लोगों के दरमियान में फरमाया था कि लोगों सुनो, ये मदरसे दीन के किले हैं, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे चांद सूरज चमकता रहेगा, जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा ये सूरज का निकलना भी डूबना भी बंद हो जाएगा। अच्छा, मदरसे में मैं आपको बताऊं क्या मेरे भाई, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मैं तो कहता हूं कि हर आदमी को इतना इल्म होना चाहिए कि बाप मर जाए तो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर आदमी को ये हर भाई को इतना इल्म होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ा। भाई मौलवी साहब को ढूंढे काहे ढूंढे, आप खुद निकाह पढ़ाइए, आपकी बहन है निकाह पढ़ाइए, आपकी बेटी है निकाह पढ़ाइए, आपका बाप मरा है खुद निकाह पढ़ाओ, ये जनाजे की नमाज पढ़ाओ। कहाँ कहाँ से भागोगे? अरे मदरसे से कहाँ से भागोगे? यहाँ तो आलम यह है कि मदरसे के लड़का अगर चंदा करने, मौलवी साहब अगर चंदा करने आते हैं, साइकिल पर आ रहे हैं मौलवी साहब, ये दरवाजा में कुर्सी लगा के बैठा है, देख लिया, रोड से देख लिया, मौलवी साहब वो फुर से अंदर घुस जाएगा। अब बेटा को बोलेगा बेटा जा बाहर जा, मौलवी साहब पूछता हूँ नहीं, बात यहाँ जो बोले खेतों जगह, बाग खेतों चले गई है। अरे एक आलिम दीन आपके दरवाजे पे आ रहा, आप तो खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए था कि एक आलिम दीन का कदम मेरे घर पे पड़ रहा है। अरे आलिम जहां पर कदम रख दे वहां तो बरकत ही बरकत है, वहां तो बरकत ही बरकत है, लेकिन आपने इस बरकत को गवा दिया, इस बरकत को गवा दिया। और मेरे भाइयों और कुर्बान जाइए, मदरसे का एक बच्चा अगर कहीं पर मिल जाता है, कुछ लोग कहते हैं बेटा इधर की नाम जोग रहे, मतलब फलां छे कुयान पर रे, बोले मदरसा पर हुई, मौलवी साहब बनबो चंदा करबो खाबो। अच्छा, ये मदरसे नहीं होंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज़ कुरान नहीं बनेंगे, तो आप मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कभी आपने सोचा? भाई आप जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? हम तो ये कहते हैं कि मौलाना से कहां से भागोगे, मदरसों से कहां से भागोगे। मैं तो कहता हूं कि महद से लेकर लाहद तक मौलवी की जरूरत है, और यहां तक जन्नत में अगर तुम चले भी गए वहां भी आलिम की जरूरत है, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। हुजूर की हदीस है, जन्नत में भी तुम चले जाओगे वहां भी एक आलिम की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह पूछेगा सारी नेमतें मिल गई, बंदा कहेगा जन्नती कहेगा या अल्लाह नेमतें मिल गई, अल्लाह कहेगा नहीं एक नेमत बाकी है। तो लोग घबराएंगे अब क्या बाकी है? तो अल्लाह कहेगा जा अपने आलिमों से पूछो, अपने मौलाना साहब से पूछो वो कौन नेमत बाकी है, फिर वो जन्नत में ढूंढेगा। ए भाई अमूल साहब को जान गए, जन्नत में ढूंढोगे। अच्छा देखिए, बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, तो भाई कान में अजान देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप लोग देते हैं? कौन देता है? प्रोफेसर साहब? अरे बोलिए ना, वकील साहब देंगे अजान? कौन देगा? मौलवी साहब देंगे? अरे बोला मौलवी साहब, बोला कारी साहब को बोला, हाफिज साहब को बोलाओ, इमाम साहब को बोलाओ, क्यान बोले छुआ भैया कानों आजान दिए। अच्छा ठीक है, हजरत आए कान में आजान दे दिए, जहन को हाजिर कीजिएगा, कान में आजान दे दिए, अब उस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? अरे कौन, किससे रखवाइएगा बोलिए ना, किससे रखवाइएगा? दादा से, नाना से, चचा से, फिर उन लोग वही नाम रखेगा। दादा से रखवाइएगा फिर वही नाम रहेगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाई छुआ भैया छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले दादा से बोल दादा छे बैठो बारी घोर बता, ए दादा छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले ठीक है आज की दिन जे रे, बोले आज जुमा, बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ बोले यार नाम रखे दे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को पैदा हुआ बोले फाइनल नाम यार नाम रखे दे बुधवा। और जिस न बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम क्या होगा? एक बच्चा बड़ी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था, मैंने कहा कि बेटा तोर नाम की छोकरे, बोले नहीं बोलो मुँह लाज लगाओ,
हम कहे नाम बताने में कैसी लाज, बोल ले बेटा की नाम चुप बोल बोल बोल। बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन केरा ख्याल को नाम रहे? बोले मोर दादो। कि तो तोर दादोर नाम की? बोले बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है वो लटकते रहे ती फटकते रहो। अच्छा नाम रखो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। अब ये बच्चे की अकीका करनी है, 7 दिन के अंदर में अकीका करना है। अकीका का मसला समझना है तो किससे समझोगे आप? अरे भाई बोलो किससे समझोगे? मौलवी साहब से समझना होगा, आलिम साहब से समझना होगा, मुफ्ती साहब से समझना होगा, इमाम साहब से समझना होगा, हाफिज साहब से, कारी साहब से समझना होगा। अकीका करना है 7वें दिन बच्चे का अकीका करना नबी की सुन्नत है। 7वें दिन अब इसी बच्चे को तालीम देना है, तरबियत अच्छी देनी है तो मकतब में पढ़ाना है, मदरसे में पढ़ाना है तो कौन पढ़ाएगा? मौलाना साहब पढ़ाएंगे, आलिम साहब पढ़ाएंगे, मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे। यही बच्चा बड़ा हो गया, बालिग हो गया। अब इसके लिए आपने एक लड़की का इंतखाब किया, बारात गई, लाखों का खाना बना हुआ रखा हुआ है, एक से एक VIP आदमी पहुंचा हुआ है, डॉक्टर साहब भी है, प्रोफेसर साहब भी है, इंजीनियर साहब भी है, साइंसदान भी वहां पर बैठा हुआ है, अरबपति भी बैठा हुआ है। अब वो निकाह कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। कि वकील साहब पढ़ाएंगे? वकील साहब नहीं होगा। कुर्बान जाइए। इसीलिए एक आदमी ने कहा कि हजरत एक बात बताइए, आप लोग जो निकाह पढ़ाने का पैसा लेते हैं कितना लेते हैं? वह निकाह पढ़ाने का पैसा भाई जो मन खुशी हो दे दीजिए, तो 500 रुपया से क्या कम दीजिएगा? बोला कि नहीं ये जायज़ है। बोला अच्छा, थपाची का गाड़ी जो लिए हो ये जायज़ है? देखिए यहाँ 500 रुपये दे रहा है तो मसला पूछ रहा है कि जायज़ है, आज 2 लाख टका लियो उधर से, वो जायज़ है? अरे वो जायज़ है। हाँ, मसला देखो कैसे पूछता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों। अच्छा शादी हो गई, निकाह पढ़ा दिया, इसीलिए एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे। एक नौजवान ने कहा हजरत रुकिए, आपने तकरीर किया है कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हाँ हुजूर की हदीस है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। बोला नहीं ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हम पूछना ये चाह रहे थे कि माँ बाप के कदम के नीचे जैसे जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बोले अच्छा तो माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैंने कहा बेटा बिहार भैया तो बोला नी भैया। हम बोला अच्छा ठीक है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला की छे? हम बोले भटभटिया छे, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, थाली है, बर्तन है, चम्मच है। हाँ मेरे नौजवानों नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो तेरे घर में जो औलाद पैदा होगी वो फरमा बरदार होगी, वो नेक और साले औलाद होगी। आलिमों के चेहरे को देखना भी सवाब है। आलिम बैठे हुए इनके चेहरे को देखो, सवाब है। कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है। उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। हाँ सलाम को आम करो, लेकिन यहाँ बोला जाए क्या, हमारे समाज में कुछ लोग तो सलाम को अभी तक समझ ही नहीं पाए कि सलाम है क्या। अच्छा अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, किशनगंज में क्रिश्चियन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ पर बच्चे को खड़े होकर पेशाब कराना सिखाया, बैठ के पेशाब नहीं करना है, खड़े होकर पेशाब करना है। अब वहाँ सलाम नहीं सिखाया जाता है, वहाँ तो गुड मॉर्निंग सिखाया जाता है। स्कूल में क्या सिखाया जाएगा बोलिए? अरे बोलो ना भाई। गुड मॉर्निंग सुबह का सलाम है, गुड आफ्टरनून दोपहर का सलाम, गुड इवनिंग शाम का सलाम, गुड नाइट रात का सलाम। अब बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर आया, घर आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग, माँ खुश हो गई, मोर मुन्ना अंग्रेजी बोलो।
शौहर को जवाब दी, मुन्नार भाई जानो जल्दी हो जानो। बोले की भैया? बोले देख नहीं मुन्ना अंग्रेजी बोलो। बोले बेटा बोलते बोलते की बोल लो बेटा? बोले बा गुड आफ्टरनून। बोले अरे बेटा तीमुर नाम रोशन करे दे। अच्छा ये गुड मॉर्निंग का माने क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट किसका माने क्या है? तो गुड मॉर्निंग का माने ये है, बताने वालों ने बताया कि गुड मॉर्निंग का माने है आपकी सुबह अच्छी हो, आपकी सुबह अच्छी हो। आप किसी के घर बोले गए, घर गए भैया गुड मॉर्निंग, यानी आपकी सुबह आपके लिए अच्छी है। दोपहर में गए थे भैया गुड आफ्टरनून, यानी आपका दोपहर अच्छा है। शाम को गए गुड इवनिंग, आपकी शाम अच्छी है। रात में गए कि भैया गुड नाइट, यानी रात अच्छी है। अब एक बात जरा ज़हन में हाजिर दीजिएगा, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, जनाजा रखा हुआ है, हम बैठकर रो रहे हैं, पूरा घर गम में मुब्तला है, पूरा घर गम में डूबा हुआ है। मेरा एक दोस्त आया, बोला कि हजरत गुड मॉर्निंग, आपकी माँ चली गई, आज आपकी सुबह बहुत अच्छी है। बाप का इंतकाल कर गया, सारे लोग रो रहे हैं। एक आदमी आया, बोला कि गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छा, आपका बाप टपक गया, आपके लिए दोपहर बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है, सबसे प्यारा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, वो रहमतुल्लाह है, अल्लाह की रहमतें भी हो, वो बरकातहू, और बरकतें भी हो। मजहब इस्लाम के ऐसा सलाम किसी मजहब में नहीं मिलेगा, किसी मजहब में नहीं मिलेगा। अरे जो भाई मेरे लिए सलामती की दुआ कर रहा हो, बरकत की दुआ कर रहा हो, रहमत की दुआएं कर रहा हो, तो हमको भी चाहिए, उनके लिए दुआ करना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? तो इसलिए जब कोई सलाम करे, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें कोई सलाम करे उसके बेहतर जवाब दो। क्या जवाब दो बोलो भाई? भाई बोलो भाई क्या जवाब दो? तो बेहतर जवाब कैसे दोगे? बेहतर जवाब कैसे दोगे? अगर कोई अस्सलाम वालेकुम आपको कहता है तो आप जवाब दिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कोई अगर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहता है तो आप जवाब दिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नहीं तो कम से कम वालेकुम अस्सलाम ही तो बोल दो, वालेकुम अस्सलाम ही बोल दो। जो सलाम में पहल करेगा 30 नेकी कमाएगा। कितनी नेकी कमाएगा? अस्सलाम वालेकुम 10 नेकी, व रहमतुल्लाह 10 नेकी, व बरकातुहू 10 नेकी। कितने हुए? 10 दाही 10 तिया 30 नेकी। आज जो जवाब देगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए सलाम में पहल करो, सलाम में पहल करो। सलाम ये कोशिश करो कि हम पहले अपने भाई को सलाम करें। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम रास्ता चलते हुए उनको भी सलाम करो जिसको जानते हो, जिसको नहीं जानते हो, अगर वो यकीन है कि हाँ मुसलमान है तो उन्हें भी सलाम करो। सलाम में पहल करो, सलाम को आम करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो इंशाअल्लाह सलाम में पहल करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह सलाम में पहल करेंगे। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल अता फरमाए। लेकिन क्या बोलेंगे? अभी सलाम क्या हो गया है? अभी सलाम, अच्छा देखते कि एक आदमी साइकिल लेके जा रहा था, मुखिया जी कुर्सी में बैठे हुए थे। अब मुखिया जी के दरवाज़ा वहाँ है, रोड यहाँ है। अब आदमी रोड में जा रहा है तो दूरे सलाम किया, मुखिया जी। तो मुखिया जी भी बोला, अब ये क्या बोला, वो क्या बोले, भाई सलाम हुआ, अरे बोला भाई सलाम हुआ। अब ये क्या बोला, अब मुखिया जी क्या बोला? अच्छा एक सलाम ये भी है भाया, वो भी उठा दिया। भाई ज़बान से बोलो अल्लाह का बंदा, अस्सलामु अलैकुम ज़बान से बोलो, और रहमतुल्लाहि ज़बान से बोलो, वो बरकातुहू ज़बान से बोलो। जब तुम्हें कोई सलाम करे तो उससे बेहतर जवाब दो, ताकि सुनने वाले, सलाम करने वाले को ये मालूम हो जाए कि मैंने जिसको सलाम किया है उन्होंने मेरे सलाम को सुना है और मेरे लिए भी दुआ कर दिया है, मेरे सलामों का जवाब दिया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हर बड़ा छोटे को, हर छोटा बड़ा को सलाम करे। आदाब सलाम यही है कि छोटा बड़ा को सलाम करे, छोटा बड़ा को सलाम करे, और आने वाला बैठने वाले को सलाम करे। जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, घर में जब दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। तो एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे घर में तो खाली मेरी बीवी है,
तो हम बीवी को कैसे सलाम करें? कभी को सलाम नहीं करना चाहिए? भाई बीवी को सलाम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई घर में बीवी है तो बीवी को सलाम करो। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल होते, घर वालों को सलाम करते, अपने घर वालों को सलाम करते। तो नौजवान ने बोला कि नहीं हजरत, दरअसल बात यही है कि बीवी है, अब बीवी को सलाम करेंगे तो बीवी सर पे चढ़ जाएगी। कभी बीवी का सर में चढ़ेगी? बीवी सर में काहे चढ़ेगी भाई? अरे बीवी है, उनका भी तो हक है, वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे, मेरा शौहर हमसे कोई मीठी दो बोल बोले, मेरा शौहर हमारी इज्जत को समझे, मेरा शौहर मेरी भी इज्जत करे। तो मेरे भाइयों, तुम बीवी की इज्जत करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनको इज्जत दोगे तो इंशाअल्लाह वो भी दिल तोड़ कर तुमसे मोहब्बत करेगी। और जिस घर में मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह उस घर में रहमत को भी नाजिल करेगा, बरकत को भी नाजिल करेगा। सुभान अल्लाह, रहमत को भी नाजिल करेगा, बरकत को भी नाजिल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी, 11 बीवी थी। किसी बीवी से आपको ये रिवायत नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने किसी बीवी को कभी मारा हो। नहीं, तमाम अज़वाजे मुतहरात कहती हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जब भी घर के अंदर में दाखिल होते थे, होठों पे तबस्सुम होता था, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, घर सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से नहीं चलता है, रुपए पैसे से सिर्फ घर नहीं चलता है, घर तो अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। इसलिए अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तो इंशाअल्लाह करोगे मेरे भाई नौजवानों? कितने लोग करोगे? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो कल होके ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो नौजवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। इंशाअल्लाह इसकी भी तो बीवी होगी। कुर्बान जाओ। अब रही बात ये है कि हमारी माँ बहनें थोड़ी से क्या कहते हैं कि कभी कभी बोल देती है, कुछ ज़्यादा बोल देती है, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जी, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। कुर्बान जाइए, कुछ लोग सफ़र करके पहुँचे कि अल्लाह के वली हैं, इनसे मुलाकात करनी है, इनसे कुछ फैज़ हासिल करना है। कुछ लोग उनके घर पे पहुँचे, दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाज़ा खुला, पर्दे से एक औरत की आवाज़ आई, क्या चीज़ थी? तो आने वालों ने कहा कि हजरत हैं। बोला हजरत? कौन हजरत? बोला कि मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बोला तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, ये कोई हजरत उजरत नहीं है, जाओ यहाँ कोई हजरत नहीं है। दरवाज़ा बंद कर दी। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में लकड़ियाँ काटते थे, लकड़ी काट कर लाते थे, बाज़ार में बेचते थे और आधा पैसा से अपने घर का खर्च चलाते थे, बाकी जो पैसा बचता था अल्लाह के राह में सदका कर देते थे। सुभान अल्लाह बोला। अब ये लोग सोचे कि भाई इतना दूर से हम लोग आए हैं, ये इनकी बीवी कह रही है, ये कोई हजरत वगैरह नहीं है, ये कोई हजरत नहीं है, तुम लोग गलत फहमी में हो, ये हजरत नहीं है, लेकिन इतने दूर से आए हैं, कम से कम मुलाकात तो कर लें। अब क्या है नहीं है, तो लोगों से पूछा भाई हजरत कहाँ मिलेंगे? तो लोगों ने कहा कि देखो ये बस्ती से बाहर निकलोगे ना, वो जंगल में वो लकड़ी चुनते हैं, लकड़ी काटते हैं, वो वहीं मुलाकात हो जाएगी। तो लोग बस्ती से जब बाहर निकले, देखा एक बुजुर्ग अल्लाह वाला शेर पर बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। शेर पर बैठा हुआ है और सांप का कोड़ा बनाकर हाथ में पकड़े हुए शेर पर लकड़ियों का गठरा लेकर चले आ रहे हैं। ये लोग गए तो दंगे के जी ये कौन आदमी है भाई, शेर के ऊपर में सवार है और सांप का कोड़ा हाथ में। तो रुक गए। मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह शेर को रोके, रुको, इन लोगों को देखा अजनबी आदमी है, ये चेहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पूछा भाई तुम लोग कहाँ से आए, कहाँ जा रहा है इधर? बोला हजरत हम लोग हजरत मारूफ करखी से मिलना चाहते हैं। बोला मैं ही मारूफ करखी हूँ, क्या बात है? बोलो तुम लोग मेरे घर से आए हो, मेरी बीवी कुछ बोली है क्या?
बोला हजरत बोली क्या है, तो हम लोगों का तो कलेजा ही सूख गया है। तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुनो, अगर मेरी बीवी थोड़ी दिमाग की तेज है, वो हमको नहीं समझ पा रही है, उसी की वजह से उनकी बदज़बानी को मैं बर्दाश्त करता हूँ, तो अल्लाह ने खूनखार जैसा शेर को मेरे ताबे बना दिया है। ये उन्हीं की वजह से मैं बीवी की अजियत को बर्दाश्त करता हूँ, उसकी बददिमागी को बर्दाश्त करता हूँ। अल्लाह ये खूनखार शेर को हमारे ताबे कर दिया है कि मैं इसके ऊपर मैं सवारी करता हूँ। कुर्बान जाओ नौजवानों। अब रही बात यह है कि हमारी माँ बहनें थोड़ी सी भोली भाली हैं, सीधी हैं, बहुत सीधी। अब सोचो तो सही, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है, भूख लगी है, खाना बन गया है, लेकिन उस वक्त तक वो खाने में हाथ नहीं लगाती है जब तक उसका शौहर खाना ना खाए। बोलो बात सही गलत है भाई? औरत पहले खाती है कि बाद में खाती है? अरे भाई बोलो भाई। हाँ, बाद में खाती है। औरतें पहले शौहर को खिलाती है। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। मेरे बदन का मैला कपड़ा हम घर में खोल कर छोड़ देते हैं। बीवी मेरे मैले कपड़े को साफ करती है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे घर में झाड़ू लगाती है, मेरे लिए खाना बनाती है, रात को जब हम बिस्तर पर लेटे मेरे पैर को दबाती है। ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो हम माफ़ नहीं कर सकते भाई? कर सकते कि नहीं कर सकते भाई? करेंगे इंशाल्लाह भाई, करेंगे इंशाल्लाह। अब रही बात यह है कि थोड़ी ज़्यादा बोलती है तो बोलने दो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब अमीरुल मोमिनीन थे, तो एक आदमी की बीवी बहुत बदज़बान थी। अब वो बोलती, जब बोलना शुरू करती थी ना तो रुकती नहीं थी वो। ये आदमी सोचा कि थोड़ा अमीरुल मोमिनीन को शिकायत कराएं, ये मसला हल कैसे होगा। तो वो बीवी की शिकायत लेकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुँचे। तो पर्दा लगा हुआ है, तो वो बैठक में बेचारे बैठक में रुके कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन निकलेंगे तो हम अपने शिकायत पेश करेंगे। तो उधर अंदर में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उनको खूब झाड़ रही थी। वो बोले जा रही है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश सुन रहे हैं, बीवी बोले जा रही, खामोश सुन रहे हैं। तो आदमी सोचा कि अल्लाह, हम अपना फैसला करवाने आए हैं, ये क्या फैसला करेंगे? इसकी बीवी तो खुद सुना रही है इसको। इनकी बीवी तो इनको खुद सुना रही है। तो मेरे भाई कुर्बान जाइए। वो शख्स बोला कि नहीं, इनको सुनाने फायदा नहीं। वो लौटने लगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने दरमियान में निकले, वो आवाज़ दी, ओ भाई इधर किस काम से आया था? अब बगैर काम किए हुए चला गया, मिला नहीं, क्या बात है? कहा कि नहीं हजरत रहने दीजिए, बात समझ में आ गई है मेरी, अब आप बोलने की जरूरत नहीं। ना बोलो तो सही क्या बात है, बोलो तो सही क्या बात है। कहा कि हजरत मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आपके पास आया था, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि आपकी बीवी तो मेरी बीवी से ज़्यादा बोल रही थी, आप खामोश सुन रहे थे। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई नौकर हो, तुम्हारे घर में अगर कोई नौकर हो, तुम्हारा गंदा कपड़ा धोए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाए, तुम्हारे घर की निगरानी करे, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करे, तुम्हारे लिए खाना बनाए, अगर वो थोड़ा सा अगर कुछ बोल दे तो तुम बर्दाश्त करोगे कि नहीं करोगे? बोला हाँ बर्दाश्त करेंगे। बोला वही समझ लो, बीवी अगर बढ़ चढ़ कर कुछ बोलती भी है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, इसमें भी सवाब है। मारना नहीं है, डांटना। अच्छा एक बात बताइए, अजय कुछ लोग लट्ठी लेके बीवी को मारते हैं, बाप रे बाप, उल्टा के मारता है, नाली में 16 के मारता है। भाई ऐसे मारने का इजाज़त आपको किसने दिया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। किसने आपको इजाजत दिया बीवी को मारने का? बीवी आपके लिए आपकी नौकरानी नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है, वो बीवी है। बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, वो दोस्त है, हम सफर है, एक साथी है बीवी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम उसे मारोगे, तुम्हारे घर की काम नहीं करेगी, मारोगे। वो उनका अखलाक है, वो खाना बना के खिला दे तो उनका शुक्रिया अदा करो, उनका शुक्रिया अदा करो।
अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही एक औरत शोहर को सुना रही थी, शोहर को कोस रही थी, रोड के साइड में घर था, ले झगड़ा। अब बेचारा ये शोहर बुधवा बेचारा कहाँ मुझ बेटा सुन रहा था। बस्ती वाला जमा हो गया, बोले गए मुन्ना मत छोड़ माफ कर दे तो शोहर छोड़ माफ कर दे। तो बोले कि ठीक है तुम जब बोलो ही तुम छोड़ दे ही, लेकिन अल्लाह ने सुपुर्द कर दे ही। बोलते ना अल्लाह की यहाँ सुपुर कर दे रहे हैं हम, तो वो दुआ कर दी आंचल उठा के, या अल्लाह अगर वो गलत है तो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। समझे, इन दोनों तरफ से तुम ही जाओ। हाँ, वो गलत हो तो वो मर जाए, अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है, कैसे मारने का हुक्म दिया है? एक बात याद रखो, ओह बीवी से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना माने फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो। कितनी खाना बनाबो मैं नहीं खाम, ती मोर बात नहीं मानो ही, ती मोर बात नहीं सुनबो तो मैं तोर हाथों खाना नहीं खाम। फिर भी बीवी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी बीवी ना माने तो अपने यहाँ का 5 आदमी, उसके मैके का 5 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी समझाओ। फिर भी जब ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्नी मां, अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े। हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा के मारोगे। इजाज़त तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा दे। घर के अंदर में मियाँ बीवी के अंदर में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे। घर के अंदर में चैन और सुकून पैदा फरमा दे। या अल्लाह हर घर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मौजूद शामीन किराम, औरत की तरफ से, ये नौजवानों मियाँ बीवी की तरफ से बस कुछ पैगाम थे, मैंने आपकी बारगाह तक पहुँचाया है। मौजूद शामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल का घर है। मस्जिद नबी की बुनियाद जब रखी गई, अल्लाह के नबी ने एक कोने में मदरसे का बुनियाद रखा, एक कोने में मदरसा खोला अल्लाह के नबी ने। वह साहबे सुफ़ा थे, कुर्बान जाइए पढ़ने वाले कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उमर फारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत ज़ुबैर थे, हज़रत साद थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो मेरा भाई मदरसा बनाएंगे, भाई मदरसा बनाएंगे। अपने माँ बाप, एक बात याद रखना, आदमी मर जाएगा, उसका सदक़े जारिया अगर वो दुनिया में करके मरा है तो ये जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? क़यामत तक। जब तक इस धरती पर ये मदरसा कायम रहेगा, मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह ताला कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। तो ये मदरसा है मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का घर है। कुछ ऐसा काम करो, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो कुछ ऐसा काम करो कि क़यामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। क्या पता, क्या खबर, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, क्यों ना रहती जिंदगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। ये सबसे बेहतर सदका है। तो इंशाअल्लाह मेरे भाई आखिरत में घर बनाएंगे। मेरे भाई आखिरत में घर बनाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, तब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सिर्फ 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, जिसके लिए ये हज़ारों का मजमा जो बैठा है, ये 10 दुआ करेगा इंशाअल्लाह, 10 दुआ करेगा इंशाअल्लाह। और ना जाने अल्लाह किन के तवस्सुल से, किसके आमीन के सदक़े में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लेना जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह सदक़े की बरकत अल्लाह बीमार को मुकम्मल सेहत
सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लेना जो परेशान हाल हो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। अल्लाह सदका करो, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा। सदक़े में वो बरकत है, सदक़े में वो ताकत है। ये मुस्लिम मौजूद मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल का घर ये मदरसा है। मदरसे की हालत को मैंने देखा है, आपने भी अपनी नज़रों से देखा है। मेरे घर में बिल्डिंग हो और अल्लाह के रसूल का घर ऐसा हो, अल्लाह के नबी का घर ऐसा हो, अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा।